स्थान है मेरा, नहीं वहाँ बुराई का डेरा। सर्वशक्तिमान प्रभु ढाल बनकर मेरा हमेशा रक्षा करेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु ढाल बनकर मेरा हमेशा रक्षा करेगा। स्तुति करते हालेलुया गाएंगे, मगन होके तारीफ करेंगे। स्तुति करते हालेलुया गाएंगे, मगन होके तारीफ करेंगे। महिमा प्रभु को महिमा, हमेशा प्रभु को ही मिले। हालेलुया महिमा प्रभु को महिमा, हमेशा प्रभु को ही मिले। स्तुति करते हालेलुया गाएंगे, कभी न लगेगा ठेस पाँव में। स्वर्ग संभालेगा हाथों से, कभी न लगेगा ठेस पाँव में। स्वर्ग संभालेगा हाथों से। काल और मरी मेरे तंबू को छूने आए, वो मेरी रक्षा करेगा। काल और मरी मेरे तंबू में छूने आए, वो मेरी रक्षा करेगा। स्तुति करते हालेलुया गाएंगे, मगन होके तारीफ करेंगे। स्तुति करते हालेलुया गाएंगे, मगन होके तारीफ करेंगे। महिमा प्रभु को महिमा, हमेशा प्रभु को ही मिले। हालेलुया महिमा प्रभु को महिमा, हमेशा प्रभु को ही मिले। स्तुति करते हालेलुया गाएंगे, मगन होके तारीफ करेंगे। स्तुति करते हालेलुया गाएंगे, मगन होके तारीफ करेंगे। महिमा प्रभु को महिमा, हमेशा प्रभु को ही मिले। हालेलुया महिमा प्रभु को महिमा, हमेशा प्रभु को ही मिले। स्तुति करते हालेलुया गाएंगे। हालेलुया, होशन्ना। होशन्ना। 125 आजादी की किताब। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है। अपने आप से मुझको वो हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है। अपने आप से मुझको वो हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है, विनय से बढ़कर समझ से आगे काम वो मुझ में करता है। उसका मेरे अंदर बसना रहस्य ही रहस्य। विनय से बढ़कर समझ से आगे काम वो मुझ में करता है। उसका मेरे अंदर बसना रहस्य ही रहस्य। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है। अपने आप से मुझको वो हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है। अपने आप से मुझको वो हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है। मेरा प्रभु यदि आंख है तो मैं उसकी पुतली हूँ। जो कोई मुझको छूता है उसकी पुतली छूता है।
मेरा प्रभु यदि आँख है तो मैं उसकी पुतली हूँ, जो कोई मुझको छूता है उसकी पुतली छूता है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है, अपने आप से मुझको वो हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है, अपने आप से मुझको वो हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है, पराक्रमी है मेरा प्रभु, मुझको शस्त्र बनाता है, मुझको धनुष तीर बनाकर शत्रु को गिराता है। पराक्रमी है मेरा प्रभु, मुझको शस्त्र बनाता है, मुझको धनुष तीर बनाकर शत्रु को गिराता है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है, अपने आप से मुझको वो हरदम मेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है, अपने आप से मुझको वो हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना होशन्ना। प्रभु तेरा दिल सागर से भी है गहरा, तू महान आसमानों से भी ऊंचा। प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है गहरा, तेरे विचार आसमानों से भी ऊंचा। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं। आराधना। प्रभु तू ही है महान, तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी है गहरा, तू महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा। प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं। आराधना। प्रभु तू ही है महान, तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना होशन्ना। 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 217। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान।
यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पे रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तुझको मुबारक पूंजी, सब कुछ देता हूँ। तुझको मुबारक पूंजी, सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे कदमों में, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे ले और अपना कर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तुझको मुबारक पूंजी, सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे बिल्कुल अपना कर। दे मकबूलियत की गवाही, हूँ मैं तेरा सरागर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तुझको मुबारक पूंजी, सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, अभी उसके पाक हुजूर। मुझ में भर प्यार और खूब बरकतों से कर माशूर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तुझको मुबारक पूंजी, सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, रूह की आग अब दिल में है, आका मिलना जात की खुशी, सना सना उसकी जय। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तुझको मुबारक पूंजी, सब मैं देता हूँ। तुझको मुबारक पूंजी, सब मैं देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। होशन, होशन, होशन। होशन्ना।
अभी अवसर होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे। और जैसे इन दिनों अमेरिका में आग लगी हुई है और पूरा अमेरिका जो है वो बहुत चीजें वहां की समाप्त हो रही हैं। तो प्रभु दया करे कि वह आग बुझे, क्योंकि अम, जैसे गर्म हवा और ठंडे हवा के मिलने से और भी आग भड़क रही है। इसलिए प्रभु से हम लोग प्रार्थना करें कि ये आग जो है वो समाप्त हो जाए और वहां के लोग बचा लिए जाएं। देखो, परमेश्वर चाहता है कि हर एक बचाया जाए, कोई नाश ना हो। इसलिए हमको हर जगह हर स्थिति के लिए प्रार्थना करना है। दिल्ली के इलेक्शन के लिए प्रार्थना करेंगे कि आने वाले समय में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वहां पर किसी प्रकार का कोई शांति बनी रहे, सांप्रदायिक दंगे वंगे ये सब चीज ना हो। और कुंभ स्टार्ट हो रहा है आज से, वहां पर भी प्रभु दया करे कि लोग सत्य को जाने और सत्य उनके जीवन को स्वतंत्र करे। आइए प्रार्थना करेंगे। जिसको आत्मा अगुवाई करती है, प्रार्थना में हमारे अगुवाई करें। किसी को आत्मा अगुवाई नहीं कर रही है कि प्रार्थना करें। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद 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 जीवित परमेश्वर प्रभु, एक बार फिर से यीशु के नाम में हम आपके पास आते हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि इस राज्य पराक्रम और महिमा सदा आपकी है खुदावन परमेश्वर। एक बार फिर से हम आपके नाम को लेते हैं खुदावन परमेश्वर, जिस नाम को प्रभु जी, जिस नाम से हमें उद्धार मिला है खुदावन, जिस नाम से हमें जीवन मिला है खुदावन प्रभु जी, हालेलुया। और उस बड़े नाम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु जी। आपका धन्यवाद हो आपके एक एक वचन के लिए प्रभु, जो हमारे जीवन में काम करता है प्रभु। एक बार फिर से पिता परमेश्वर, हम आपके प्रभु जी स्मरण करते हैं प्रभु, हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं खुदावन परमेश्वर। और जब हम इकट्ठे होते हैं यीशु के नाम में प्रभु जी, हालेलुया, तो हमारा प्रार्थना करना, हमारा भजन गाना, सब कुछ प्रभु जी आपके खाने के योग होने पाए परमेश्वर प्रभु जी। हमें हृदय का ध्यान और मुंह के वचन और हृदय का ध्यान पिता परमेश्वर आपको प्रसन्न करने पाए खुदावन प्रभु। हम ऐसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। एक बार फिर से खुदावन हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? और मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमें बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु जी। अपने सांस को हमारे अंदर डाला है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका लहू जो हमारे लिए बहाया गया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके उस क्रूस के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जिसके लिए पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी, आप नहीं, खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, आप उसके लायक नहीं थे खुदावन प्रभु जी, लेकिन फिर भी आपने वो किया प्रभु हमारे लिए। उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु जी। हाँ खुदावन, आपका धन्यवाद हो कि आपने इतना प्रेम, इतना बड़ा प्रेम हमसे किया है खुदावन प्रभु, कि अपना इकलौता पुत्र हमें दिया है परमेश्वर। और प्रभु जी, हालेलुया, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि इससे बड़ा प्रेम और कुछ भी नहीं है खुदावन प्रभु जी, हालेलुया, कि कोई एक दूसरे के लिए अपना जान दे पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। वो परमेश्वर, उस प्रेम को हम अपने जीवन के लिए मांगते हैं प्रभु जी। वो प्रेम हमें भर जाए, हमें भर नहीं पाए खुदावन प्रभु, हमारे दिलों में वो प्रेम आने पाए परमेश्वर, जो आपने हमारे हमसे किया है प्रभु जी। क्योंकि परमेश्वर, आपने हमसे प्रेम किया खुदावन प्रभु जी, ताकि हम आपसे प्रेम कर सके परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद और स्तुति और तारीफ हो परमेश्वर प्रभु जी, एक बार फिर से आपके बड़ी दया के लिए, आपके बड़े अनुग्रह के लिए प्रभु जी, जो हम पर हुआ है। और परमेश्वर प्रभु जी, बहुत से लोग हैं खुदावन जो आपको नहीं जानते, लेकिन हमें यह अनुग्रह मिला कि हम आपको जान सकते हैं, हम आपको पहचान सकते हैं परमेश्वर प्रभु जी। हम आपके नजदीक आ सकते हैं प्रभु जी, और आपको अब्बा पिता कह सकते हैं परमेश्वर प्रभु जी। उस लेपालकपन की आत्मा के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु, क्योंकि परमेश्वर आपने हमें एक किया है प्रभु जी। उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। अपनी अपनी आत्मा से हमें पिलाया है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर, हालेलुया। एक बार फिर से खुदावन हमारी सहायता करें, हम एक बार फिर से हमारी मदद करें परमेश्वर प्रभु जी। हम जो पिता परमेश्वर दीन और दरिद्र है प्रभु जी, हालेलुया, हम आप में होकर के खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, आप प्रभु जी, हालेलुया, निर्धन बने ताकि हम धनी बन जाए खुदावन। उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु
जी। तो एक बार फिर से पिता परमेश्वर अपने परिवारों के लिए धन्यवाद, अपने लोगों के लिए धन्यवाद, हमसे जो कनेक्टेड है खुदावन उनके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु जी। और एक बार फिर से हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु जी। ओ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जी जो आज की डेट में प्रभु जी अपने जीवन में परेशान है प्रभु जी। हालेलुया। हम नहीं जानते खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, लेकिन आप जानते हैं, आप उनकी परिस्थितियों को समझते हैं प्रभु जी। हालेलुया। और खुदावन परमेश्वर आप हर एक के लिए मार्ग को निकालते हैं खुदावन प्रभु जी। आप शांति के राजकुमार हैं प्रभु जी। हालेलुया। और शांति सिर्फ आप आपकी ओर से मिलती है प्रभु जी, असीम वो अद्भुत शांति जो सिर्फ आप दे सकते हैं खुदावन प्रभु जी। हालेलुया। वो शांति उनके मनों में आने पाए और उनके घरों में आने पाए खुदावन प्रभु जी। हालेलुया। अपने लोगों के पर दया करें खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। उन पर दया करें खुदावन प्रभु जी कि हर एक घरों में जो पिता परमेश्वर आज की डेट में पिता परमेश्वर लड़ाई झगड़े होते हैं खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, जो फूट की बातें होती हैं खुदावन प्रभु जी, जो नफरत की बातें होती हैं खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, उन सारी बातों को आप यीशु के नाम से दूर करें पिता परमेश्वर प्रभु जी। और इन अंतिम दिनों में खुदावन परमेश्वर हर एक को अपने प्रेम से भरे खुदावन प्रभु जी, क्योंकि जरूरी है खुदावन प्रभु जी। हालेलुया। कि ये प्रभु जी हालेलुया पिता परमेश्वर नफरत की आत्मा हमसे दूर रहने पाए खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। द्वेष की आत्मा हमसे दूर रहने पाए खुदावन प्रभु जी, क्रोध की आत्मा हमसे दूर रहने पाए खुदावन परमेश्वर। हालेलुया। इस समय में खुदावन परमेश्वर प्रभु जी हम सब एक दूसरे को पिता परमेश्वर माफ करने वाले हो सके खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। जैसे आपने हमने हमें हमारे पापों को क्षमा किया, वैसे हम पर दया करे प्रभु जी, वो अनुग्रह दे कि हम लोगों के अपराधों को क्षमा कर सके। और प्रभु जी हालेलुया। और पिता परमेश्वर प्रभु जी आप पर दया करें। हालेलुया पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। स्तुति तारीफ करते हैं एक बार फिर से पिता परमेश्वर अमेरिका के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। खुदावन परमेश्वर आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है पिता। ओ खुदावन प्रभु जी आप जानते हैं खुदावन प्रभु जी। हालेलुया। ओ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, बड़े बड़े तूफानों को शांत करने वाले परमेश्वर आप हैं। जो आपने 2000 वर्ष पहले किया वो आज भी आप करते हैं प्रभु जी। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि उस आग को खुदावन परमेश्वर यीशु के नाम से आप बुझा दीजिए खुदावन प्रभु जी। और प्रभु जी वहां के लोगों को आप बचा लीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। अपनी बड़ी दया से खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, अपने बड़े अनुग्रह से, अपने बड़े प्रेम से खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। उसकी प्रभु जी उनकी सहायता कीजिए, उनकी मदद कीजिए प्रभु जी। हालेलुया। पूरे एरिया में पिता परमेश्वर जहां भी पिता परमेश्वर आग लगी है उसको पूरे को हम यीशु के नाम से बांधते हैं प्रभु जी। आमीन। और खुदावन परमेश्वर इस आग को पिता परमेश्वर उसी वक्त रोकते हैं खुदावन प्रभु जी, आमीन। क्योंकि आमीन। खुदावन परमेश्वर यीशु के नाम से प्रभु जी जो भी हम बांधते हैं वो बनता है खुदावन परमेश्वर, और जो भी हम खोलते हैं वो खुलता है पिता परमेश्वर। इसलिए हम यीशु के नाम से उस आग को रोकते हैं खुदावन प्रभु जी अभी इसी वक्त खुदावन प्रभु जी। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी वो पिता परमेश्वर थम जाए और यीशु के नाम से प्रभु जी हर एक प्रभु जी आग यीशु के नाम से बुझ जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। और प्रभु जी अपने स्वर्गदूतों को भेजिए ताकि पिता परमेश्वर लोगों की रक्षा कर सके प्रभु जी। अपने स्वर्गदूतों को खुदाम परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। हम आज्ञा देते हैं खुदाम प्रभु जी की वो जाए और खुदाम परमेश्वर उस जगह में खुदाम परमेश्वर काम करें और उनकी रक्षा करें प्रभु जी, लोगों की रक्षा करें खुदाम परमेश्वर। हालेलुया। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ खुदाम परमेश्वर ऐसे कई लोग कई जगह पे प्रभु जी जहाँ पे नेचुरल कैलामिटीज आ रही हैं पिता, वहां पे पिता परमेश्वर आपकी दया को हम मांगते हैं खुदाम प्रभु जी, क्योंकि आप ही हैं जो इन सब चीजों को रोक सकते हैं खुदाम परमेश्वर, क्योंकि आप सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु जी, आपसे सब कुछ हो सकता है। इसलिए परमेश्वर आप रोकिए खुदाम प्रभु जी, आप अपने लोगों पे फिर से दया कीजिए खुदाम प्रभु जी। ओ खुदाम परमेश्वर तरस से भरे हुए परमेश्वर है प्रभु जी आप, और आपकी करुणा कभी कम नहीं होती खुदाम परमेश्वर प्रभु जी, हर दिन नहीं होती है खुदाम प्रभु जी। इनकी इसलिए उनके पापों को क्षमा करें, उनके अपराधों को क्षमा करें और उन पर दया करें खुदाम परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। एक बार फिर से इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं। इस देश को भी प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आने वाली बातों को प्रभु जी। हालेलुया। आप देखने वाले परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु जी, एक बार फिर से खुदाम प्रभु जी, जैसे कि हमेशा आपने हमें संभाला है प्रभु जी, ओ खुदाम परमेश्वर एक बार फिर से इस इलेक्शन को हो प्रभु हम आपके अनुग्रह हाथों में देते हैं प्रभु जी। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जो भी हो प्रभु आपकी इच्छा में हो खुदावन परमेश्वर, और प्रभु जी आपकी इच्छा के विरोध में कुछ भी ना हो खुदावन प्रभु जी। आमीन। और खुदावन परमेश्वर क्योंकि हम जानते हैं कि आपकी इच्छा हमारे लिए भलाई की है खुदावन प्रभु जी, इसलिए पिता परमेश्वर हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जो भी हो पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी लीडर्स खड़े होते हैं प्रभु, वो यीशु के नाम से उनकी जुबान अंगीकार कर नहीं पाए और घुटने टिक नहीं पाए, और खुदावन परमेश्वर वो सब पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके आपके मुंह प्रभु जी आपके नाम को मानने वाले हो सके परमेश्वर, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु जी। ओ खुदावन परमेश्वर हर एक करप्शन को, हर एक क्राइम्स को जो प्रभु जी होने वाले हैं प्रभु, उनसे उनको हम यीशु के नाम से बांधते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हालेलुया
मसीह का उद्धार, राज और पराक्रम को, हम सामर्थ को हम यीशु के नाम से खोलते हैं खुदावन प्रभु जी। हालेलुया, हम आपका धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु जी। हालेलुया, जो भी चीजें पिता परमेश्वर आने वाली है, जो भी वायरस पिता परमेश्वर प्रभु जी जिनके बारे में हम सुनते हैं परमेश्वर, उनको भी प्रभु जी, उन एरियाज को भी आपके नाम से, हम आपके लहू से बांधते हैं प्रभु जी। वो मरी को खुदावन परमेश्वर आप दूर करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। फैमाइन को आप यीशु के नाम से दूर करने वाले परमेश्वर है। महंगाई को यीशु के नाम से दूर करने वाले परमेश्वर है। ओ सारी परिस्थितियों को प्रभु जी आप हमसे दूर रखने वाले परमेश्वर। आपका वचन कहता है तेरे डेरे के निकट कोई दुख ना आएगा। और प्रभु जी हालेलुया, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हमारे डेरे के निकट कोई दुख नहीं आएगा। और प्रभु जी कोई भी मरी, कोई बीमारी हमें छू नहीं पाएगी, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप ऐसा करेंगे, क्योंकि खुदा प्रभु जी हालेलुया हमारी मदद करें खुदा प्रभु जी, कि हम आपके शरण में रहने वाले हो सके प्रभु जी, आपके अनुग्रह में रहने वाले हो सके परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। एक बार फिर से इस समय को आपके हाथों में सौंपने, परमेश्वर हमसे बातचीत करें हमारे लिए प्रभु जी, रास्ते को खोले खुदा परमेश्वर। आपका वचन कहता है तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। उसके लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर हम जरूरी है कि हम आपके प्रभु जी इच्छा को जानने पाए। हम जरूरी है परमेश्वर कि हम आपके वचन को समझने पाए और उस पर चलने पाए परमेश्वर। इसलिए पिता परमेश्वर हम में से हर एक की अगुवाई करें, हर एक की सहायता करें प्रभु जी। जिस एरिया में प्रभु जी हालेलुया आपकी जरूरत है प्रभु जी, आपके वचन की जरूरत है, आपके मार्गदर्शक की जरूरत है, आपके विजन्स की जरूरत है, आपकी ड्रीम्स की जरूरत है, उन सबको पिता परमेश्वर यीशु के नाम से वो खोल दीजिए प्रभु जी। हालेलुया, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक की सहायता कीजिए खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। एक बार फिर से पिता परमेश्वर हर एक को हर एक की कमी घटी को दूर कीजिए खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। जो महंगाई के समय के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक के लिए ऐसी व्यवस्था कीजिए खुदावन प्रभु जी, कि कोई भी पिता परमेश्वर प्रभु जी पिता परमेश्वर कोई भी घटी और कोई भी कमी ना होने पाए परमेश्वर। हालेलुया, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया, क्योंकि आप अपने भंडार से देने वाले परमेश्वर है प्रभु जी, और आपका भंडार कभी खत्म नहीं होता खुदावन परमेश्वर। हालेलुया, आपके बड़े हाथों में बहुत सामर्थ है खुदावन परमेश्वर। जैसे आपने 5 प्रभु जी छोटी सी। 2 मछली और 5 रोटियों को खुदावन परमेश्वर आपने जो मल्टीप्लाई किया प्रभु जी, वो आशीष हम सबके लिए मांगते हैं प्रभु जी। वो आशीष हर एक के प्रभु जी जीवन में आने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। जूम मीटिंग में हर एक के जीवन में आने पाए खुदावन प्रभु जी, और जो भी हमसे कनेक्टेड है उनके जीवन में आने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु जी आने वाले दिनों के लिए। धन्यवाद देते हैं, और जो कुछ भी हम करते हैं उनको हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक की सहायता और मदद करें। आपका धन्यवाद हो दुआओं को सुनने के लिए परमेश्वर, आपने संभाला है उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं परमेश्वर, और यीशु के नाम से हम इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। में हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। अभी अवसर है कि हम वचन को बोलेंगे। और यदि आपके पास वचन बोलना है, वचन बोल सकते हैं। गवाही है, आप गवाही दे सकते हैं। और यदि आपके अंदर लग रहा है कि मुझे भजन करना है, वो भी कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि प्रार्थना करना है, तब भी कर सकते हैं। क्योंकि आप परमेश्वर का वचन बोलता है 1 कुरिन्थियों 14:26 में कि जब हम इकट्ठे होते हैं, है ना, तो वो सब चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए जो परमेश्वर का वचन कहता है। तो आपको अवसर है। यदि आपके पास प्रश्न है तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। सिस्टर वचन बोलूंगी। हाँ। भजन 37। कुकर्मियों के कारण मत कोड़, कुटिल काम करने वालों के विषय में डाय ना कर, क्योंकि वे घास की नाई झट कट जाएंगे और हरी घास की नाई मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर और देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और वह उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। और वह तेरा धार्मिकता ज्योति की नाई और तेरा न्याय दोपहर की उजियाले की नाई प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसका आसरा रख। उस मनुष्य के कारण ना कोड़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियां निकालता है। क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कोड़, उससे बुराई ही निकलेगी। क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना, ओ शरण। होशन्ना। मैं छोटी सी गवाही दूंगी सिस्टर। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच परमेश्वर पिता महान है और सामर्थी है। अद्भुत परमेश्वर है जिसका हम वर्णन भी नहीं कर पाते हैं।
इसको भली भांति हम समझ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं और मिट्टी हैं और मिट्टी में ही रह जाते हैं। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हमारा परमेश्वर हमारी हर एक तरह से हमें संभालता है, हमें समझ देता है, हमें बुद्धि देता है। इसलिए मैं उसकी महिमा करती हूँ। और सचमुच जब मैं प्रभु में आई तो मतलब परमेश्वर ने एक बात मेरे जीवन में इस तरह से रखी कि जिस तरह से हम लोग पहले नहीं जान रहे थे प्रभु को, लेकिन फिर भी हम लोग उन लोगों की बात सुनते थे जो कुछ भी नहीं है इस संसार में। और सचमुच जब मैंने प्रभु में आई तो मेरे दिमाग में प्रभु ने एक ही बात डाली कि जब तुम वो कुछ भी नहीं है उनकी बात सुनते हो, तो ये लोग तो ऐसे हैं कि मेरे मार्ग को दिखाते हैं तुम्हें। और सच में मैं मतलब उस दिन से मैं मतलब प्रभु के लोगों का बहुत आदर करने लगी। और सचमुच मतलब मैंने दिल से आदर किया उन लोगों का कि हमारा परमेश्वर सचमुच महान है। और हमें ऐसी समझ देता है कि हम उनकी सुने, उनकी माने, उन्हें समझें। और और वो हमारी सहायता भी करते हैं हर एक तरह से। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और सारा आदर और महिमा उसी को देती हूँ। यह गवाही मैंने इसलिए दी कि मैं रात को सो नहीं पाई और मैं मतलब सोच रही थी कि मैंने ये बात क्यों नहीं बोली प्रभु, क्यों मैं मतलब चुप रही। और मुझे सारी रात मतलब ये दिमाग में बना रहा। मैंने कहा कल मैं जरूर बोलूंगी। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, सारा आदर और महिमा उसी को देती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। होश। होशन्ना। जय यीशु दीदी। जय यीशु की। दीदी वचन बोलूंगी, भजन संहिता 11 का 4। हम्म। अपने परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें उसको जांचती रहती है। हालेलुया। होशन्ना। दीदी, हाँ बोलो। दीदी हमारे लिए प्रार्थना करिएगा। हम बनारस में हैं, आज 7 दिन हो गया, अच्छा। इंजेक्शन लग रहा है। हाँ हाँ तो हाँ। दीदी हमारे लिए प्रार्थना करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलो प्रार्थना करेंगे काजल के लिए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि सारी बातें आपके लिए आपके नियंत्रण में है, और प्रभु जी सारे इंजेक्शंस आपके अनुग्रह को दिखाते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। मानसिक बुद्धि अपने समझ से तैयार की गई दवाइयां, हाँ प्रभु जी हम उन पर भरोसा नहीं करते, हम आप पर भरोसा करते हैं, क्योंकि आपका अनुग्रह हमारे जीवन के लिए बहुत है। काजल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, कंसीव करने में उसको मदद दें पवित्र आत्मा, क्योंकि जब तक आप ना करें कुछ नहीं हो सकता। इसलिए पवित्र आत्मा हम आपके साथ हो जाते हैं। आपने कोड़े खाए कि चंगी हो जाए, चंगी हो जाए, और आपका वचन कहता है कि कोख को खोलने और बंद करने का अधिकार केवल आपके हाथ में है। तो मनुष्य कुछ कुछ कर सकता है प्रभु, परंतु आप सब कुछ कर सकते हैं, और हमारे सुख के लिए बहुतायत के साथ हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु काजल के जीवन पर अपने अनुग्रह को प्रकट करें। जितने दिन वहां ये ट्रीटमेंट कराती है, आपका साथ चाहते हैं, हाँ जितने औजार वहां इस्तेमाल किए जाते हैं और जितने डॉक्टर्स इस्तेमाल होते हैं और जितनी दवाइयां इस्तेमाल की जाती हैं, सब कुछ को प्रभु आपके हाथ में सौंप देते हैं। अपने लहू के बारे में रखें, जहां वो है हॉस्पिटल में, वहां भी प्रभु आपके लहू का बाड़ा चाहते हैं, ताकि शैतान किसी भी प्रकार से इसके जीवन का अहेर ना कर सके। यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। जल्दी। ये जय यीशु की। वचन बोलेंगे मरकुस 9 का 23। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है तो यह क्या बात है। विश्वास करने वालों के लिए तो सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। दीदी मेरे पेट में ना सुबह से दर्द हो रहा है, पता ना क्यों। कुछ खाए पिए नहीं। चलो प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में पिता दुर्गा के पेट के दर्द के लिए प्रार्थना करते हैं और दर्द को आज्ञा देते हैं, यीशु के नाम में उसके पेट को छोड़कर चला जाए, और जो असामान्य बातें हैं वो यीशु के नाम में सामान्य हो जाए, यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। जय यीशु दीदी। जय यीशु की।
हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज के दिन में हमें संभाल के बचा के रखा है, अपनी महिमा में बना के रखा है। हम मरे नहीं मिटे नहीं, यहोवा के महान कृपा का फल है। आज के दिन में प्रभु ने हमें जीवित रखा है और अपनी उपस्थिति में रखा है, इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। जय यीशु दीदी। जय यीशु की आचार्य जी। मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जो आज के दिन में हम सबों को जीवित और जागृत रखे हैं, अब तक संभाल के रखे हैं। हम लोग मर नहीं गए, मिट नहीं गए। उस जीवित परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उनकी दया अमर है, वह प्रतिबोर नहीं होती जाती है। उस जीवित परमेश्वर की सच्चाई महान है। परसों की बात है, मैं बस स्टॉप के पास मैं जा रहा था बाइक से। वहां पे उधर से भी एक बाइक वाला आ रहा था, जो वो तीन तीन बैठे हुए थे। और उनको मैं अचानक वो लोग आए और मैं गाड़ी को रोक दिया वहां पे। वो लोग निकल गए, लेकिन पीछे से एक ऑटो वाला आकर के मेरे बाइक को टच कर दिया, और जिससे गाड़ी मेरी गिर गई और मैं भी गिर गया वहां पे। और जबकि मैं खड़ा था, फिर भी वो आकर के टच कर दिया पीछे में। तो लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मैं थोड़ा सा क्रोध में आ गया, उसको मैं मारने के लिए थोड़ा बोलने लगा। और लेकिन वो सॉरी बोल दिया, इसलिए मैं कुछ नहीं हो किया, क्योंकि मैं जान गया कि गलती इसी की है, और वाकई गलती उसी की थी। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने इसे बचा लिया, क्योंकि यदि हाथापाई होता तो तमाशा भी हो जाता वहां पे। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, और प्रभु ने मुझे बचा लिया। वो मतलब गिरे तो चोट नहीं आया। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। वचन बोलेंगे, यशाया 55 का 8। क्योंकि यहोवा कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे मेरे विचार और तुम्हारे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। एक समान नहीं है। न तुम्हारी गति न तुम्हारी गति और मेरी गति और मेरी गति एक सी है। एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में स्वर्ग और पृथ्वी का अंतर है। अंतर है। हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना। होशन्ना। जय यीशु की दीदी। जय यीशु की। दीदी वचन बोलेंगे, गिनती का 24 और 25 26। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। हालेलुया। हालेलुया। क्या हो गया तुम्हारी आवाज को? दीदी आज हमको 10 दिन से बहुत, अभी तो आज गला 1-2 दिन से साफ हुआ है, पूरा गला ही बैठ गया था। यही सीजन की वजह से पूरा ठंडा लग गया है दीदी, और बहुत ज्यादा खांसी हो रहा है, पूरा गला दर्द कर रहा है, बुखार वगैरह ये सब थोड़ा बहुत अंदर से है। हाँ, डर है। तुम अपना व्हाट्सएप नंबर मेरे में हाई करना, फिर मैं जी तुमको एक 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 चूर्ण बताऊंगी, उसको खाका जी लगा देना, ठीक हो जाएगा। जी। अच्छा है दीदी। पहला पत्रस 2 अध्याय का 1 से लेकर 5 तक। इसलिए इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चे की नहीं निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। यदि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो
इसमें सुनो तो ये टमाटर 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 तो कनेक्शन चला गया। और कोई बोलना चाहेगा? आगे। प्रेज द लॉर्ड मैम। प्रेज द लॉर्ड। जिससे इसे याजकों का पवित्र समाज बनकर बनकर ऐसे आदमी बलिदान चढ़ाओ यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। हालेलुया। हालेलुया। वो सुन राजेश, राजेश उसमें कर लो बलिदानो। इतना समझाने के बाद भी अगर तुम लोग करेक्शन नहीं करोगे तो फिर मेरा जूम करने से क्या फायदा? मैं दूसरों को पढ़ा के आती हूँ कि सेक्रीफाइसेस है, और तुम लोग नहीं सुधारोगे अपने बाइबल में तो कैसे चलेगा? बलिदानो लिखो। कहाँ पर दीदी? आत्मिक बलिदानों को चढ़ाओ जो परमेश्वर की ओर से ग्राह है, बोलता है। पहला पत्रस 2 अध्याय 5 पद पढ़ रहे थे ना अभी। जी दीदी। बलिदानों लिखो। बलिदानों लिखा। ना में ओ की मात्रा लगाओ। लिखा। बोलो सरू। सरू बोलो। यस मैम। हर समय उस पर भरोसा रखो। उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। परमेश्वर परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। होशन्ना। हालेलुया। होशन्ना। वेरी गुड गुनगुन, वेरी गुड। जय श्री दीदी। जय यीशु की। दीदी हाँ दीदी वचन बोल जय श्री दीदी। जय यीशु की। हाँ दीदी वचन बोल रही थी। हम्म, बोलो ना जय श्री दीदी बोल। जय श्री दीदी। जय यीशु की। आदि में वचन था। आदि में वचन था। वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही बोलो यदि में परमेश्वर के बोलो परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। वेरी गुड, वेरी गुड। बढ़िया बोल रहा है। परमेश्वर का आदि में वचन परमेश्वर को खा। हाँ दीदी बोल रहे अभी सीख रहे हैं बोलने की। हाँ, सही है, सही है, सही है। अरे वो सही चीज बोल रहा है। वचन को खाना है। हाँ, सोनू बोलो। दीदी गवाही दे रही थी। हाँ, बोलो। दीदी आज 3 दिन से दीदी मेरे को दिक्कत हो रहा था। जैसे जब 5 बजता था 4-5 भोर में तो दीदी मेरे पेट में दर्द होने लगता था। और जैसे ऐसा लगता जैसे मतलब आगे में से दागते थे ना ऐसे ही पेट में लगता एक साइड बहिने मतलब बामा साइड तरफ पेट में।
दीदी ऐसा लगता था प्रार्थना करती सही हो जाती थी। ये जब 5 बजता था फिर से चालू हो जाता। लेकिन दीदी आज प्रभु बच्चा संभाल के रखे हैं, आज से दिए हैं दीदी से। चंगा है, हालेलुया। हालेलुया। हाँ सोनू बोलो। दीदी जय यीशु। यीशु की। प्रभु के वचन को बोलूंगा दीदी। पहला पतरस 2 अध्याय 21 से 25 तक। और तुम इसके लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी हमारे लिए दुख उठाकर हमें एक आदेश दे गया है कि हम भी उसके पद चिन्हों पर चलें। न तो न तो उसने आप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए क्रूस पे चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से हम चंगे हुए, क्योंकि हम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और थोड़ा सा बच्चों के लिए बोलूंगी। सचमुच में बच्चों के लिए जरूरी है कि माँ बाप जो है वो सही शिक्षा दें। और एक टीन एजर्स होता है। आज जैसे मैं किरण के बेटे के साथ संगति कर रही थी शाम को, तो एक टीन एजर्स बच्चे जो होते हैं वो माँ बाप उसके लिए दुश्मन होते हैं और उसके दोस्त यार उनके लिए भले होते हैं। ये उनका स्वभाव होता है। तो जिनके बच्चे अभी छोटे हैं उनके लिए सीख है, और जिनके बच्चे बड़े हैं उनके लिए सीख है, और बड़े हो रहे हैं उनके लिए सीख है कि अपने बच्चों को कभी भी परमेश्वर का वचन बोलता है कि रिस्क ना दिलाओ। आज अभी तो उसका नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, वो सुन नहीं पा रही है। इफिसियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय। इफिसियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय 1 पद में बोलता है, हे बालकों अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने हो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। तो प्रभु प्रतिज्ञा क्या दिया है, व्यवस्था विवरण में इसका वर्णन है कि तू बहुत दिन तक जीवित रहेगा। तो जब बच्चे माँ बाप का आदर मान करते हैं तो ये उनके लिए एक लंबी आयु की एक घोषणा परमेश्वर ने की है। इसलिए बच्चों को माता पिता का आज्ञाकारी बनाना है और सिखाना है। ये बचपन से करना पड़ेगा आपको, एक दिन में नहीं होता है। अभी जैसे एक बहन है मेरे को बोल रही थी कि मेरा बेटा तो सुनता ही नहीं है ना। तो मैं बोली मेरा बेटा जो है अभी शादी के बाद भी कांपता है। मेरे और उसकी ऐसे ही होती है। अगर कोई वचन से बाहर है तो मेरी उससे बात चलेगी। और बहुत सी चीजें मैं उसको डांट देती हूँ अभी भी, शादी होने के बाद भी। तो आप अपना ऐसा स्थान बनाकर रखिए कि जिससे आपके बच्चे बुढ़ापे तक आपको रिस्पेक्ट करें, बुढ़ापे तक आपकी बात सुने। तो उसके लिए आपको जीवन जीना पड़ेगा। यदि आप नहीं जिएंगे तो बच्चे उसको नहीं मानेंगे, है ना। आपका जीवन देख के ही बच्चे आपकी सुनेंगे। इसलिए माँ बाप को रस नहीं दिलाना बोलता है। इसका अगला वर्ष बोलता है कि तेरा भला हो और तू बहुत दिन तक जीवित रहे। 4 पद बोलता है, हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रस ना दिलाओ। रस ना दिलाओ मतलब आप उसको इरिटेट मत करो बार बार चीजें किसी चीज को करने के लिए। मान लीजिए आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो आप उसको बार बार मत बोलो, है ना। बल्कि उसको समझाओ। बार बार बोलने जिस चीज से वो चिढ़ रहा है वो ना बोल करके उसको अलग तरीके से समझाओ। जैसे आज मैं एक बच्चे के साथ संगति कर रही थी, जवान बच्चा है। तो अब टीनेजर्स
टीन एज में कदम रखा है, तो मैं उसके साथ पूछ रही थी। तो बोले, मैंने पूछा कि तुमको डरने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो बहुमूल्य है, और तुम इसको शेयर कर सकते हो मुझसे। तो बोलने लगा कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं करता, मुझे खेलने का मन करता है, और बाइबल पढ़ना चाहता हूँ, पर रोज सोचता हूँ कि कल कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा। तो मेरे जीवन में भी ऐसा ही था। जब यीशु मसीह के जीवन देने की बात होती थी, मैं रिवाइवल मीटिंग में जाती थी, तो मैं बोलती थी नहीं, आज नहीं, किसी और दिन दे दूंगी, फिर बुलाएगा तो फिर बुला देगा तो दे दूंगी जीवन, है ना। और आत्मा बोलता था कि अपना जीवन प्रभु को दे, क्योंकि पता नहीं कौन से दिन क्या हो जाएगा। पर मैं ढिठाई करके अपना जीवन प्रभु को नहीं दे रही थी। तो हर किसी के साथ ऐसा होता है। तो मैं अलग अलग तरीके से, तो मैं उस बच्चे को बोलने लगी, तुम्हारा कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। तो ऐसा बोलने लगा। तो मैंने बोला, तुमको कौन सा खेल पसंद है? तो बोला, क्रिकेट। तो मैं बोली, मेरा बेटा भी क्रिकेट में बहुत तेज था, और वो स्टेट लेवल में उसका सिलेक्शन हो गया था, और क्लास 10 था जिसमें उसको स्टेट लेवल में जाना था। और स्टेट लेवल में शहडोल में उस समय मैच होना था, और 12th 10th का एग्जाम भी था। जैसे यही टाइम रहता है, उसमें सिलेक्शन होता है, और यही टाइम होता है जब आप एग्जाम की तैयारी करते हो। तो मैंने बोला, तेरे को नहीं जाना है? खूब रोया धोया, जो करना था किया, मैंने उसको जाने नहीं दिया। और मैंने उसको एक चीज समझाई, एक बात समझाई कि देख, तू सचिन तेंदुलकर तो है नहीं। सचिन तेंदुलकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर था। सुनील क्या है, सुनील, पता नहीं उसका नाम क्या है, सुनील गावस्कर। गवास्कर दीदी। सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर जो है, उसका अपना एक स्थान था, जिसके कारण से उन लोगों को कोई रोक ही नहीं पाया। हालांकि मेरा बेटा भी ऑलराउंडर था, अच्छा खेलता था, पर मैंने बोला वो स्थान तेरे को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास कोई जैक भी नहीं है। जैक मतलब यहाँ तक पहुंचाने से, फिर आपको बॉम्बे पहुंचाना, फिर बॉम्बे से आपको अच्छी कोचिंग दिलवाना, फिर उसमें आप, अगर आप सेलेक्टर के नजर में आओगे तब आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा, आप रोड घिसते रह जाओगे। पर अगर आप पढ़ाई भी नहीं पढ़, उधर तो आप इधर भागे, इधर पढ़ाई भी आपने नहीं की, तो आप कहीं के नहीं रहोगे। तो मैंने उसको बोला कि तू बकरी चराएगा या गाय चराएगा, मैंने अपने बेटे को बोला। और यही चीज मैं उसके साथ शेयर कर रही थी आज के बच्चे के साथ। तो उसके दिमाग में चढ़ने लगी चीजें, बात समझ में आने लगी। ये राजेश है, जिसने पढ़ाई लिखाई बंद कर दी थी, है ना। जूम में जुड़ने के बाद उसने अपना करियर बनाना शुरू किया। तो ऐसे परमेश्वर का वचन जो है, वो हमारे बच्चों के लिए और माता पिता के लिए, दोनों के लिए है। माता पिता को आदर करने के लिए बच्चे के लिए बोलता है, और परमेश्वर का वचन बोलता है, यदि आप नीति वचन उसका 22 अध्याय उसका 15 वचन बोलता है कि बच्चे के मन में गांठ बंधी रहती है, अनुशासन की छड़ी से वो क्या होती है, खुलती है। तो गांठ मतलब पाप की गठरी जो है वो ऐसे बंधी रहती है, उसको आपको अनुशासन के द्वारा क्या करना है, खोलना है। तो बचपन से ही अपने बच्चों को अनुशासित करिए। मेरा बेटा जब हॉस्टल गया, तो पहली बार पहले दिन जब हम लोग उसके साथ थे वहां तो उससे पूछा गया कि, पूछे कि कैसा लग रहा है तुमको हॉस्टल? तो बोलता है, मैं घर में कब था, मैं तो हमेशा से हॉस्टल में रहा हूँ। तो ये हो सकता है आपके बच्चे को आज के दिन बुरा लगे, पर कल के दिन उसके भविष्य का एक ऐसा अनुग्रह प्रकट होगा, जो आपके अनुशासित रखने के द्वारा वो मूड नहीं परंतु बुद्धिमान बनेगा। मैंने उसको टाइम से खाना, टाइम से उठना, चाहे ड्यू स्कूल रहे ना रहे, सुबेरे उठना है ना। सुबेरे उठना है, सुबेरे उठ के बाइबल पढ़ना है, और तब नाश्ता करना है, तब आपको कोई काम करना है।
और प्रार्थना करना है, ये मैंने शुरू से उसके अंदर डाला। और टाइमली, तो आज भी जब मेरे ससुराल में हम आते थे, तो मेरे ससुराल के बच्चे जो हैं वो पूरे टाइम सोते रहते थे। मतलब इनके भैया के घर में जो है एक एक शुरू से कल्चर रहा है कि वो बच्चे जो, इन लोग क्या है ना, सुबह की नींद लेते हैं। सुबह की नींद मतलब ये सुबह सोते हैं। सुबह इनको बहुत अच्छा लगता है, 8 9 10 11 ऐसे बजे तक सोते रहेंगे। तो जब इन लोग इकट्ठे होते थे बच्चे, तो सारे बच्चे सोए रहते थे, केवल मेरा बेटा जगा रहता था। और इतना मेरे ऊपर गरियाता था, गरियाना मतलब गुस्सा होता था इतना, कि ये आपकी वजह से है कि सारे बच्चे देखो सो रहे हैं और मैं जाग रहा हूं। क्योंकि आपने मुझे ऐसी हैबिट डाल दी है कि मैं 6 बजे के बाद बिस्तर में रह नहीं सकता हूँ। ये आपने कर दिया है। और आज जब मैं उसके पास गई थी अभी, तो अपना बेडरूम छोड़ करके सुबेरे से मैं देख रही हूँ कहाँ है, तो पता चल रहा है फ्रंट रूम में बाइबल पढ़ रहा है। रात में भी बैठ करके स्टडी करता है, दिन में भी देखोगे सुबह उठ करके तो अब बाइबल पढ़ेगा। तो उन बच्चों से ज्यादा परमेश्वर ने इसको आशीष दी, मेरे बेटे को। कारण ये था कि उसने अपने आप को अनुशासित किया। तो आप अपने बच्चों को अनुशासित रखो। हॉस्टल में जैसा होता है ना, इतने टाइम में इतने टाइम तुमको खाना खाना है, इतने टाइम में इतने टाइम तुमको स्टडी करनी है ना। और उसको ये समझाइए कि ये तेरे जीवन के लिए है। आपको पता, सैनिक लोग देश की रक्षा कैसे करते हैं? क्योंकि उनको अनुशासित किया जाता है। तो आप अपने जीवन की रक्षा और अपने जीवन के द्वारा दूसरों की रक्षा कब कर सकते हो? जब आप अपने जीवन को अनुशासित करते हो। इसलिए अपने बच्चों को अनुशासित रखना सिखाइए, अनुशासन में दिखाइए। सो रहा है तो पता नहीं है, छुट्टी है तो सोने दो वाला नहीं करना। सुबह उठो, चाहे छुट्टी रहे ना रहे। सूरज देखना सबसे अच्छा शरीर के लिए स्वास्थ्य पद रहता है। जब आप सूरज को देखते हो, सूरज के निकलने से पहले परमेश्वर ने ऐसा निर्धारित किया है मनुष्य के लिए कि सुबेरे उठना और काम करना। तो जब सूरज निकलता है उस समय आपको उठना है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि रात में क्या होता है ना। रात में परमेश्वर स्वप्न और दर्शनों के द्वारा बात करता है। निकालिए मेरे साथ अय्यूब की किताब, उसका 36 अध्याय। मैं समझती हूँ माता पिता बनने वाले, माता पिता रहने वाले सबको समझ में आ गया होगा मेरी बात। आया है समझ में? जी दीदी। यस मैम। अय्यूब की किताब, उसका 33 अध्याय, 36 नहीं 33 अध्याय, उसका 14 और 15 पद। अय्यूब की किताब, उसका 33 अध्याय, 14 और 15 पद। क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या हो, परंतु 2 बार बोलता है, एक्सक्यूज मी, 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में, रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्य के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता है, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य में से दूर करे। अ, आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि रात में परमेश्वर कैसे इस मनुष्य के कान खोलता है, और कैसे परमेश्वर रात को शिक्षा पर मुहर लगाता है। जो उसने सीखा है उस पर मुहर कैसे लगाता है, और क्यों मनुष्य अपने वो संकल्प जो गलत हैं, उनको, गलत निर्णयों को या गलत बातों को अपने जीवन में करने के लिए रोकता है परमेश्वर, और कैसे जो घमंड है उसको मनुष्य के अंदर से दूर करता है।
तो आज अपन देखने जा रहे हैं कि रात क्या होती है। रात में 12 से 3, 3 से 6, ठीक है। ये जो समय होता है ये रात्रि का समय होता है, और इसमें दोपहर इंक्लूड है। दोपहर, दोपहर मतलब 12 से 3, 3 से 6। तो 12 से 3 में और 3 से 6 में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके कारण से आपको और मेरे को परमेश्वर कुछ चीजें सिखाता है ना। क्योंकि परमेश्वर स्वप्न से बातें करता है। तो 1 से 2 के बीच में जब होता है ना, तो ऐसे एंजाइम्स काम करते हैं मनुष्य के अंदर, जो आपको कई चीजें प्रकट करते हैं, है ना। साइंटिफिक बोलती हूँ, उस विज्ञान के तरीके से भी आपके अंदर कुछ चीजें चेंजेस होती हैं। परमेश्वर ने आपके शरीर को ऐसा बनाया है कि आपके जीवन में बहुत सी चीजों का परिवर्तन होता है रात्रि में। आपको पता, बच्चे लोग बोलते हैं कि रात में बच्चा बढ़ता है। जो बढ़ाव होता है बच्चों का, वो रात के समय होता है। बच्चों को नींद ज्यादा आती है जब पैदा होते हैं, तो कारण उनके बढ़ने का प्रोसेस होता है ना। तो ये वो समय है जब आप रात में सो करके आप परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में देख सकते हो। तो कैसे देखते हैं, कैसे देख सकते हैं, उसको अपन वचन से देखते हैं। जो 12 से 2 के बीच में होता है, जो सोने का समय होता है, वो समय ऐसा होता है कि आपका दिमाग जो है ना, वो यदि दिन भर थका हुआ है और दिन भर किसी परेशानी में जूझ रहा है, तो ये समय होता है जब वो बातें आपको सोने नहीं देती है। 12 से 2 के बीच, है ना। वो चीजें आपके अंदर चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, तो आपको फिर नींद नहीं आती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यूसुफ के जीवन से अपन देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय। ये बंदा ऐसा था जिसमें परमेश्वर ने इसको स्वप्नों से ही बात किया। ज्यादातर इसके करेक्टर को देखोगे आप, तो परमेश्वर ने इसको स्वप्न से बात की। जैसे कि जब ये मरियम के मंगनी इसकी हो चुकी थी, पर जब इसको पता चला कि ये प्रेग्नेंट है, तो ये रात को सो नहीं पा रहा था, है ना? तो परमेश्वर का दूत वहां पर प्रकट हुआ, और परमेश्वर के दूत ने बोला कि क्या बोलता है, 20 पद पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 20 पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 20 पद। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले जाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हम्म। वह पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो ये जो समय था जिसमें सब टेंशन का समय था। शादी करना है, शादी होने वाली है, पता है कि शादी से पहले ये जिस लड़की से शादी होने वाली है वो प्रेग्नेंट है। आदमी सो पाएगा? नहीं सो पाएगा। तो ये भी उसी कंडीशन में था, है ना। तो 12 से 2 के बीच में जब आप सोने के लिए जाते हो, है ना, वो समय ऐसा होता है जहां पर आप जो दिन भर की आपकी तनाव और दिन भर का जो आपका समय होता है, जिसमें आप सोच में डूबे रहते हो, और उसके कारण से आप नींद नहीं ला सकते, आपको नींद नहीं आएगी, है ना। और या तो आप सोने की कोशिश करोगे तो आप परेशान रहोगे, स्वप्न में भी आपको बड़ी दिक्कत होगी, है ना। तो ये जो समय है जब आप ऐसे कंडीशन में हो, तो स्वरदूत आके बात कर रहा है। तो स्वरदूत आके बात कर रहा है मतलब ये समय है जब परमेश्वर अपनी योजना को आपके सामने प्रकट करता है। तो आपको क्या करना है, मेरे को क्या करना है, यदि ऐसा कंडीशन आया जहां पर आपको नींद ना आए, आप तुरंत घुटने में आ जाओ। परसों के दिन ऐसे ही हुआ, शनिवार के दिन
दिन भर मैं सोचती रही, मुझे कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना, और एक टेंशन था, एक एक मतलब एक तनाव था कि कल जाना है और एक ऐसी जगह में जाना है जिनके बारे में मैं नहीं जानती। तो प्रभु आप क्या करोगे, कैसे होगा वहां का। और बहुत सी चीजों में मैं शारीरिक रूप से दुर्बल हो जाती हूँ, तो मैं कुछ चीजें नहीं कर पाती हूँ। तो मैं बोली प्रभु, मैं तो कर नहीं पा रही हूँ जैसा आप चाहते हो कि घंटों प्रार्थना करूं, ये करूं, वो करूं, मेरे पास तो काम इतने रहता है कि मेरा कभी खत्म ही नहीं होता, तो मैं कैसे करूं। ऐसा सोचते सोचते मैं बिस्तर में गई तो हूँ, पर मुझे नींद नहीं आई। जब नींद नहीं आई तो मैं काफी देर तक करवटें बदलती रही। फिर 1 बजे जब मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, अब मुझे तो प्रार्थना करना ही है, वचन पढ़ना ही है, नहीं पढ़ूंगी तो काम नहीं चलेगा। मैं उठी, वचन पढ़ी, प्रार्थना करी, और उसके बाद मेरे को नींद आई। तो ये वाला समय जो होता है, वो जो दिन भर की दिनचर्या की टेंशन होती है, वो आपको बहुत परेशान करती है। तो उस समय आपको क्या करना है, उस समय आपको वचन पढ़ना है और प्रार्थना करना है। यदि वचन नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, तो उसी समय अपने बेड के कोने में घुटने में आ जाइए और प्रार्थना करिए, अपने बिस्तर में घुटने में आ जाइए, प्रार्थना करिए, है ना। ये समय होगा जब परमेश्वर आपकी समस्याओं का, जो दिन भर आपने चिंतित होकर करी है, रात में उसके लिए आपको एक सलाह देगा कि क्या होने, क्या करना चाहिए अब। ये बंदा जो था, इसके स्वप्न में ही परमेश्वर ने इसको बातें की। जैसे कि जब बोलता है 2 का 13 पद, 2 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय 13 और 14 पद। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेश इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तब वह रात को ही उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिए, हम्म। और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था पूरा पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। ये जो काम किया परमेश्वर ने, रात को फिर नींद नहीं आ रही थी इसको, तो परमेश्वर ने इसको फिर से दर्शन दिया। दर्शन दे के जो बात बोली उसके कारण से वो रात ही को उठ बैठा। फिर जब अपन आते हैं 19 पद में, 2 का 19 पद, हेरोदेश के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को फिर से दर्शन देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण को लेना चाहते थे वे मर गए। तब वो उठा और बालक और उसकी माता के साथ लेकर इज़राइल देश में आया। तो ये यूसुफ था जो परेशानियों से गुजर रहा था, समस्याओं से गुजर रहा था। तो परमेश्वर का दूत उससे स्वप्न में बात कर रहा था, और कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेने दे रहा था, कोई भी ऐसा काम नहीं करने दे रहा था जिससे परमेश्वर के राज्य का अ, विखंडन हो। परंतु इस स्वप्न और क्रियाओं के द्वारा, मतलब मानने के द्वारा, तुरंत उसको क्रियान्वित करने के द्वारा परमेश्वर का राज्य बढ़ा, है ना। तो 1 और 2 के बीच जो स्थिति आती है, 1 से 2 के बीच या 12 से 2 के बीच, ये जो स्थिति आती है या बात, वह ऐसे होती है। फिर 2 से 3 के बीच क्या होता है, 2 से 3 के बीच में ऐसा होता है कि जब आपका शरीर जो है वो डाइजेशन करता है, जो आपका पाचन क्रिया होती है, वो उस समय 2 से 3 में काम करती है। तो 2 से 3 में प्राप्त जब नींद ना आने का कारण होता है, तो इसका मतलब आपका लीवर जो है वो काम करने में असमर्थ हो रहा है ना। तो 2 और 3 जो है, 2 से 3 के बीच में जो है क्या होता है, परमेश्वर हिजकिय्याह से बात करता है ना। यशाया के पास, यशाया नबी के द्वारा हिजकिय्याह के पास खबर आती है कि तू कल क्या होने वाला है, तू मर जाएगा,
तू परमेश्वर के भवन में नहीं जाएगा। तो परमेश्वर ने तो ये यशायाह क्या किया? ओ, तुरंत उठ करके क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा। यशायाह की किताब उसका 38 अध्याय 13 पद। मैं भोर तक अपने मन को शांत करता रहा। वह सी के समान मेरी सब हड्डियों को तोड़ता है। एक ही दिन में तू मेरा अंत कर डालता है। तो ये जो भोर का समय है, ये 3 बजे के पहले का समय है, जहां पर परमेश्वर से हिजकिय्याह जो है वो प्रार्थना कर रहा है कि मैं तेरे वचन के अनुसार चला हूं, मैंने चीजें अच्छी करी हैं, तो मेरे जीवन पर अनुग्रह कर। और इसीलिए फिर यशायाह को परमेश्वर वापस भेजता है, बोलता है कि परमेश्वर ने तेरी उम्र 15 साल बढ़ा दी है। तो ये वो समय होता है जब आप अपने फिजिकली रेलम में, शरीर के धरातल पे जो बीमारियां हैं, जो परेशानियां हैं, उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। तो जब 2 और 3 के बीच आपकी नींद खुलती है, तो आपको और मेरे को प्रार्थना करना है कि प्रभु हमें समस्याओं से निकालिए, है ना। आने वाली हर एक समस्याओं से हमें बचाइए। हमारी शारीरिक, हमारी मानसिक, हमारी आध्यात्मिक जो भी परेशानी है, वो सब चीजें प्रभु आप दूर करिए। और वो समय होता है जब परमेश्वर आपसे बात करने के लिए उत्सुक होता है। इसको सबसे अच्छा उदाहरण अपन देखते हैं। निकालिए मेरे साथ आ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय। 22 पद से जब हम लोग पढ़ते हैं, तो हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, मैं एक भाग उसका दिखाती हूँ आपको। 25 पद। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। इससे पहले यीशु मसीह क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। तो यीशु मसीह एक बड़ा काम करने के लिए उसी को बोलता है, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वो वहां अकेला था। और रात में वो प्रार्थना कर रहा था, और फिर चौथे पहर वो आकर के चेलों के पास पानी पर चलकर आया। तो ये समय था जब आप प्रार्थना करते हो, जहां पर जैसे मैंने बताया 2 और 3 के बीच में, यहाँ पर शैतान शैतान भी क्रियान्वित काम करने लगता है, और परमेश्वर भी काम करने के लिए उत्सुक रहता है ना। तो परमेश्वर तो काम करता है, पर शैतान भी, ये समय होता है जब वो लोगों के जीवन में बर्बादी, या जैसे हम लोग देख रहे हैं कि तूफान तूफान आया, है ना। तो तूफान लाने की कोशिश करता है। तो ये समय होता है जब हम प्रार्थना में अपना समय बिता सकते हैं। तो 2 और 3 के समय जब ये चौथा पहर आया, तो चौथे पहर में, चौथा पहर मतलब होता है 3 से 6 का बीच। 3 से 6 का जो पहर होता है, वो चौथा पहर होता है। और इसीलिए आप देखना कि 3 बजे जो है, यीशु मसीह दोपहर के 3 बजे जो है क्रूस पर चढ़ाए गए। तो ये 3 बजे का एक अपना अलग महत्व है, जिसमें परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के लिए काम करने के लिए बड़ा उत्सुक रहता है। रात का समय हम प्रार्थना में बिताते हैं, पर भोर का समय ऐसा होता है जब आप दिन भर के काम करने के लिए अपने आप को तैयार करते हो, आपका शरीर जो है। और ये वो समय होता है जब आपका शरीर जो है वो नींद को कंप्लीट करने लगता है। धीरे 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 नींद की जो ताकत होती है वो कम होती जाती है। तब आप देखना, फिर एक पर्टिकुलर टाइम में 4 बजे 5 बजे आपकी नींद क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। आप सो के उठते हो, आपको लगता है कि नहीं, अब तो मेरी नींद क्या हो गई? खत्म हो गई। तो ये वाला वो पीरियड होता है जब आपकी बॉडी को ऐसा बनाया गया, आपके शरीर को ऐसा बनाया गया है,
जब आपका शरीर जो है वो अपनी नींद को कंप्लीट करते रहता है ना, और एक नई दिन की शुरुआत के लिए एक नई ताकत को प्राप्त करता है। तो बहुत अच्छा होता है जब हम सुबेरे 3 बजे से 6 बजे के बीच जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं। इसलिए यीशु मसीह के लिए बोलता है लूका की किताब में, मरकुस मरकुस की किताब मरकुस से कि लूका से, लूका से है। बारह पद। और मैं आपको दिखाऊंगी, अगर मुझे मिल गया वर्ष तो, मुझे भूल वर्ष ध्यान नहीं आ रहा, निकल गया मेरे दिमाग से। भोर होते ही यीशु मसीह कहाँ आया? चेलों के पास। रात में उसने प्रार्थना में समय बिताया। नहीं दिख रहा मेरे को। और कल मैं आपको दिखाऊंगी, तो मुझे टाइम हो रहा है। भोर को यीशु मसीह जो है वो चेलों के पास आया। हम्म, तो एक नए दिन की शुरुआत, रात भर की प्रार्थना के बाद परमेश्वर चीजों को, परिस्थितियों को बदल देता है। और मैंने इसको कल देखा। परमेश्वर ने अपने अद्भुत काम को कल के दिन लोगों के जीवन में मैंने होते देखा, है ना। जो लोग किसी के बैठने पे नहीं बैठते थे। बोल रहे थे, वहां के डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि अ, एक उनकी बहू है घर की, वो खूब पूजा पाठ करती है और किसी का नहीं सुनती। और मैं देख रहा था कि आज कैसे ही आके बैठ गई है। तो ये कौन कर रहा था? ये परमेश्वर कर रहा था। जब आप और बाकी लोग उसके परिवार के कोई नहीं बैठते थे, पर उस दिन, मतलब कल के दिन, पूरा परिवार जो है आके बैठ के सुनने लगा। और उसका जो परिवार का बेटा है वो बोलने लगा तुम भी आओ, जवान बेटी को बोलता है तुम भी आके बैठो। उसको बुला रहा है, उसको बुला रहा है कि तुम भी आओ, तुम भी सुनो। तो ये मेरे लिए अद्भुत था कि परमेश्वर ऐसे काम करते हैं। जब आप रात का समय जब आप प्रार्थना में बिताते हो, तो सवेरे का समय परमेश्वर शैतान के नियंत्रण से बाहर ले लेता है, उसकी सारी युक्तियों को विफल कर देता है। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस बात को सीखें और समझें। जैसे हमने आज के दिन सीखा कि अपने बेटों बच्चों को रस मत दिलाओ, है ना। आप जब एक दिन में नहीं सुधरते, तो बच्चों से कैसे अपेक्षा करते हो कि एक दिन सुधर जाए? वो नहीं सुधरेंगे, उनको भी टाइम दो। अभी मैं एक डॉक्टर है, वो MS है, मेडिसिन में है वो, और कोल माइंस में है। उनकी बेटी के लिए मैं वो उनको यही बोल के आई। पहली बार दुष्ट आत्मा ने उसको छोड़ा, सब कुछ नॉर्मल हो गया। उसके बाद परिस्थितियां उसके जीवन में हॉस्टल जाके ऐसे होने लगी कि फिर लड़कियों ने उसको धोखा दिया। फिर वो मेंटली रिजर्व हो गई, किसी के पास मिलना पसंद नहीं करती, किसी से बात करना पसंद नहीं करती। तो मैंने उनसे एक ही चीज बोला कि आप टाइम दो इसको, यरूशा को टाइम दो। टाइम दोगी,
परिस्थितियां चेंज होंगी। उसको समय दो इस विषय के लिए। तो मैं आपसे भी कहूंगी, आप अपने बच्चों को समय दो, है ना। समय इसलिए कि कोई भी चीज एक बार में नहीं सुधरती, और ना ही विश्वासियों के लिए भी बोलती हूँ कि एक दूसरे से अपेक्षा मत करो कि वो तुरंत सुधर जाएंगे, है ना। परमेश्वर मेरे जीवन में धीरे धीरे काम किया है, आपके जीवन में भी धीरे धीरे काम किया है। तो अगले के व्यक्ति के जीवन में आप नहीं सोच सकते कि तुरंत काम हो जाएगा, है ना। तो समय देना है परमेश्वर को, परमेश्वर को काम करने देना है, ताकि परमेश्वर का राज्य आए, उसकी इच्छा पूरी हो और उसका नाम पवित्र माना जाए। दुर्गा, तुम्हारी बेट बहन का क्या हाल चाल है जी? तुमसे बात कर रही है? नहीं, क्यों? नहीं करती। कहाँ जाने। क्यों नहीं करती? कोई रीजन? कोई तो बात घमंडी। है। घमंडी है थोड़ी। कोई तो कारण होगा, पता है। कारण बहुत है। बहुत है ना। वो मुझे लग रहा है कारण यही, यही सब स्थितियां जो है ना, उसको चंगाई से रोक रही हैं। अगर वो हम्म। इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि, मैंने उसको इसलिए तो बोला कि अगर तुम माफ कर दोगी, एक दूसरे से बातचीत करोगी, तो तुम्हारे जीवन में क्या बोलता है, पहले मैं अपने अपराधियों को क्षमा करूंगा, तब तू मेरे अपराधों को क्या कर, क्षमा कर। तो क्षमा सबसे बड़ी चीज है। यदि आप क्षमा करते हो एक दूसरे को, तो आप अपने जीवन में परमेश्वर के काम को देखते हो। सो प्रभु हमारी सहायता करे आज के दिन कि हम परमेश्वर के काम को देखें। और जैसे हमने आज के दिन सीखा कि रात को हर पहर में क्या क्या होता है ना। आओ प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं राजा। आपने रात दी कि हम आपके लिए, आपके साथ बातें कर सकें, इसलिए हम आपके तरस को मांगते हैं। यीशु के नाम में प्रभु, इन सब प्रियों ने आज सीखा है कि 1 से 2 के बीच, 2 से 3 के बीच, 3 से 6 के बीच आप क्या क्या करते हैं और क्या क्या हमारे वातावरण में होता है। प्रभु हम आपसे आज के दिन अनुग्रह मांगते हैं कि शैतान की हर एक युक्तियां नाश की जाए, और प्रभु आपका राज्य हमारे जीवन में स्थापित हो। जब हम लोग रात को जागते हैं प्रभु, जब आपके अनुग्रह से हम नींद को, हम जगते हैं प्रभु, तो हम पर दया करें कि हम आपके साथ पाए जाएं। हम प्रार्थना कर सकें, हम वचन बोल सकें, और हम वचन पढ़ सकें प्रभु, हम मनन कर सकें, ताकि हम आपके राज्य को अपने जीवन में बढ़ते हुए देख सकें। प्रेमी पिता, हम आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि आप भले हैं और निरंतर भला करते हैं, और हमें अपनी विधियों को सिखाते हैं। कल का दिन हम आपके साथ बिताना चाहते हैं। हम में से प्रत्येक की मदद करें प्रभु, कि हम आपके अद्भुत अनुग्रह को अपने जीवन में देख सकें। प्रेमी पिता, माता पिता की सहायता करें कि वो बच्चे को अनुशासित कर सकें। बच्चों पर अनुग्रह करें कि वो अपने माता पिता की आज्ञा मान सकें, जिनके द्वारा आपने उनके जीवन में अपनी प्रतिज्ञा को जोड़ रखी है कि तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। इसलिए प्रेमी पिता, हर एक परिवार पर आपकी शांति राज्य करे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। आने वाले समय में प्रभु, जब बच्चों के एग्जाम्स होने वाले हैं, उनको उनको बुद्धि ज्ञान और समझ से भर दीजिए, ताकि वे आपके राज्य और महिमा के लिए, हाँ प्रभु, अपने भविष्य को आपके द्वारा बनते हुए देख सकें। अच्छी पढ़ाई करने में प्रभु उनकी मदद करें। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं। यदि आप आते हैं तो हम आपके साथ बादलों पर जाना चाहते हैं। हमें से प्रत्येक पर अनुग्रह करें कि हम आपके अद्भुत अनुग्रह को लोगों के जीवन में देख सकें। मेरे जीवन को बदल दीजिए, ताकि मैं बहुतों के जीवन को बदलता हुआ देख सकूं। पवित्र आत्मा, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। रात्रि में मीठी नींद दीजिए, स्वप्न और दर्शनों से बातें करने की प्रतिज्ञा जैसे आपने अपने वचन में की है, अपनी इच्छा को प्रकट करिए, ताकि प्रभु हम गलत काम करने से बचाए जाएं और आपके राज्य और महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएं। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को
प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होशन्ना। सबको जय यीशु की। जय यीशु। जय यीशु की। दीदी, जय श्री दीदी। हाँ, जय यीशु। मेरे दांत के लिए प्रेयर कीजिए, बहुत दर्द कर रहा है। नींबू लगाना, ठीक है। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में राजेश के लिए प्रार्थना कर प्रभु उसके दांत को चंगा करें, उसका दर्द ठीक हो जाए और आपका छुटकारा उसके जीवन में और उसके दांत में प्रकट होने पाए यीशु के नाम में। आमीन। कीड़ा खा लिया है क्या? नहीं दीदी, कीड़ा नहीं खाया, दर्द कर रहा है थोड़ा सा मसगुल के पास। मसूड़े के पास ना, तो एक ठीक। रेक्सिडिन करके गम आता है, ठीक है। क्या दीदी? रेक्सिडिन रेक्सिडिन जी दीदी। लिख लो, रेक्सिडिन गम। ठीक है जय दीदी, लिख रहे ये दांत वाले डॉक्टर, दांत मेडिकल स्टोर में जाके बोलना कि वो जो गम आता है ना वो हमको दे दो, तो उसको लगा लेना, तो तुम्हारा मसूड़ा बिल्कुल सही रहेगा। उसको लगाते रहना बीच बीच में, ठीक है। ठीक है। सबको जय यीशु की। कल मिलते हैं।